परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 13 जुलाई। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 20 वचन। इसके पहले कि नहेमिया टूटी हुई शहरपनाह को बनाए, उसने उसके चारों ओर घूमकर देखा कि वह किस रीति से टूटी है और उसके फाटक किस रीति से जल गए हैं। हम भी परमेश्वर के भवन का फिर से निर्माण करें, इसके पहले उजाड़ दशा का कारण क्या है उसे खोजना चाहिए। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई थी, इसका कारण इजरायलियों के पाप थे। प्रजा चेतावनी के प्रति कठोर होकर लापरवाही करने लगी और परमेश्वर के अधीन नहीं हुई। अनेक अवसर देने के बाद परमेश्वर ने बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को भेजा, जिसने उनके शहर को नाश किया, शहरपनाह को तोड़ दिया और फाटकों को जला दिया। इन दिनों में कई स्थानों पर हम देखते हैं कि विश्वासी लोग और मसीही अगुवे परमेश्वर की प्रजा में जागृति आए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु लोगों में आत्मिक सूखेपन का कारण क्या है उसे जानने के लिए वे थोड़ी सी भी उत्सुकता नहीं दिखाते। प्रभु हमने पाप किया है, ऐसे शब्दों को रटने और दोहराने के द्वारा परमेश्वर अपनी प्रजा के हित में काम नहीं कर सकता। इन दिनों में विश्वासियों की दशा वीरान है। कारण यह है कि वे मानवीय तरीकों, नियमों और क्रियाकांडों अर्थात धार्मिक विधियां और रीति रिवाजों को मानने में दृढ़ रहते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन का इनकार करते हैं। उनकी तकलीफों का मुख्य कारण यही है, इसे समझने में वे असफल होते हैं। जब कोई मनुष्य एक मजबूत घर बनाने की इच्छा रखता है, तब सबसे पहले वह मजबूत नींव डालता है। आत्मिक जीवन में भी हमारे प्रभु ने कहा है कि यदि हमारा घर चट्टान पर बना हो तो वह आंधी तूफान या बाढ़ से भी नहीं गिरेगा। यीशु मसीह स्वयं हमारी चट्टान है। हमें उस चट्टान पर बनाना है, अर्थात कि हमारा निर्माण कार्य उसकी शिक्षा, सलाह, स्वर्गीय इच्छा, स्वर्गीय योजना, स्वर्गीय ज्ञान और स्वर्गीय शक्ति के आधार पर होना चाहिए। हमें मजबूत आत्मिक नींव पर आत्मिक घर बनाना है। अधिकांश लोग इस पहले नियम को भूल जाते हैं और परमेश्वर का घर बालू पर, अर्थात कि जिन वस्तुओं को परमेश्वर का समर्थन नहीं, उस पर बनाते हैं। इससे हम देखते हैं कि ऐसा घर टूटकर गिर जाता है। इब्रानियों के 12 अध्याय और उसके 26 वचन में परमेश्वर हमको गंभीर चेतावनी देता है कि मानवीय बातों और कामों को परमेश्वर हिलाने वाला है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे कार्य फलवंत हों और विरोधियों के हर आक्रमण के आगे टिके रहें, तो हमारे हर एक कार्य परमेश्वर के वचन पर आधारित होने चाहिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।